दोस्तों कहते हैं कि हर भूख भूख जो है शांत हो सकती है, लेकिन अगर शरीर में भूख लगी है तो वो शरीर की भूख जो है बगैर मिटाए जो है वो शांत नहीं हो सकती है। दोस्तों इसी तरीके की जो आज की कहानी है वो इसी तरीके की है और वो कहानी यही सिद्ध करती है कि शरीर में अगर भूख लगी है तो वो भूख जो है बगैर जो है उसकी प्यास बुझाए वो शरीर को जो है शांति बिल्कुल भी नहीं मिल सकती है। दोस्तों इसी तरीके का जो है आज की जो कहानी है वो लखनऊ का बहुत ही एक पॉश इलाका होता है अमीनाबाद। और अमीनाबाद में एक गर्ल्स हॉस्टल होता है, जिस गर्ल्स हॉस्टल में बहुत सारी लड़कियां होती हैं, बहुत सारी औरतें उसमें रहा करती हैं। क्योंकि उसमें बहुत सारी तो कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो वहीं लखनऊ में रुक करके या तो अपनी पढ़ाई कर रही होती हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो सरकारी या प्राइवेट जॉब कर रही होती हैं, तो वो उसमें रहती हैं और बहुत ही कम रेंट पर उनको बहुत ही अच्छा खासा वहाँ पर रहने के लिए हिसाब किताब बन जाता है। दोस्तों इसी तरीके से जो है उसमें जो है कुछ महिलाएं रहती हैं और उसमें किसी भी बॉयज़ का आना जाना जो है वो प्रवेश जो है उनका वर्जित है। दोस्तों इसी तरीके से जो है एक लखनऊ से सटा एक ज़िला है सीतापुर। और सीतापुर के रहने वाली एक लड़की बहुत ही खूबसूरत जिसका नाम सीमा होता है, वो रात के तकरीबन 11:30 बजे जो है उस गर्ल्स हॉस्टल में आती है। और वो बहुत ही ज़्यादा उसने ड्रिंक्स कर रखी थी और वो जैसे ही उस हॉस्टल में अपने रूम में प्रवेश करती है वो जा कर के अपने बेड पर औंधे मुँह गिर जाती है, क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक्स ही कर रखी थी कि उसको कुछ दिखाई ही नहीं देता है और जाके वो अपने बेड पर औंधे मुँह गिर जाती है और तकरीबन 20 मिनट तक ऐसे ही लेटी रहती है। उसके बाद उसके दिमाग में पता नहीं क्या चलता है और वो अपने बेड से उठ करके अपने आप को संभालते हुए वो टीवी के पास जाती है और टीवी में कुछ ऐसी आपत्तिजनक वीडियो लगा देती है जिनको वो तकरीबन आधा घंटा तक देखती रहती है। दोस्तों जब वो वीडियो को देख रही थी तो उसके अंदर जो है कुछ महसूस हो रहा था, उसको भी कुछ किसी से संबंध बनाने का मन कर रहा था। लेकिन ऐसा वहाँ पर बिल्कुल भी असंभव था। असंभव इसलिए था क्योंकि वो एक गर्ल्स हॉस्टल था, वहाँ पर किसी भी जो है आदमी का आना-जाना और किसी भी लड़के का आना-जाना पूरी तरीके से मना था। तो इसलिए वो संबंध बनाए तो किससे बनाए, आखिर अपनी ख्वाहिश को किससे जो है पूरा करे। तो इसीलिए जो है वो एक अपने मोबाइल फ़ोन में जो है एक वीडियो देख रही होती है और उस वीडियोज़ में कुछ आपत्तिजनक के खिलौने देखती है और उस खिलौनों को देखने के बाद दोस्तों उसी खिलौने से वो अपने आप जो है अपनी आप की जो है उसके अंदर जो भूख थी, उस भूख को मिटाने लगती है और उसको शांत करने लगती है। और दोस्तों वो शराब के नशे में थी तो इसलिए वो इतने ज़्यादा उस खिलौने से खेलती है कि उसकी तबीयत जो है धीरे-धीरे बिगड़ने लगती है, लेकिन उसको इस बात का एहसास नहीं होता है क्योंकि उसको इतना ज़्यादा मज़ा ही आ रहा था। उसके बाद जैसे ही उसको लगता है कि उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है दोस्तों, उसके बाद वो तुरंत अपने कपड़े पहन कर के और वो उस खिलौने को फेंक देती है और हॉस्पिटल जाती है। दोस्तों ये और उसके बाद जो है उस हॉस्टल में कई ऐसी औरतें थी, कई ऐसी लड़कियां थी जिसको उसने इस के जो है खिलौने का जो है बहुत ही आदी बना दिया था, उनको बहुत ही ज़्यादा चस्का लग गया था। दोस्तों आज ये जो है उसी की कहानी है और इस पूरी कहानी को जो है सुनने के बाद जो इसका आखिर का सिस्टम है वो सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी दरअसल लखनऊ से सटा एक ज़िला लगता है सीतापुर। सीतापुर की जो है एक रामू नाम का एक बहुत ही जो है अच्छा इंसान सीतापुर में एक रहा करता था। उसके परिवार में केवल 5 ही लोग थे। एक जो है मियाँ और एक बीवी, ये 2 लोग और बाकी उनके 3 बच्चे थे। और वो बहुत ही सर्वगुण संपन्न परिवार था क्योंकि जो उनके 2 बेटे थे, वो दोनों बेटे बड़े थे और जो उनकी बेटी थी वो सबसे छोटी थी। जो दोनों बेटे जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वो पूरी तरीके से अमेरिका में जो है सेटल हो गए थे और वहीं पर अपनी जॉब को प्लेसमेंट के ज़रिए कर रहे थे। दोस्तों उसके बाद बचती है उनकी लड़की जो छोटी वाली होती है सीमा, वो पास ही के जो है डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री जो है कंप्लीट कर रही होती है। इसी दौरान दोस्तों उसको कुछ ऐसा चस्का लग जाता है, एक लड़का होता है सनी नाम का जिसके साथ उसको संबंध बनाने की लत लग जाती है और वो उसके साथ कई बार कई तरीके से जो है उसके साथ संबंध बनाती है और उसको इस तरीके से जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है।
लेकिन वो उसको जो है क्योंकि जो उसको लत जो है ये 12वीं क्लास से ही लग गई थी। लेकिन जब इस चीज़ की भनक उसके घर वालों को लगती है, तो घर वाले उसको एक दिन अपने पास बिठा कर के उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं कि बेटा दरअसल ये बात बहुत ही गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद सीमा कुछ हद तक इस बात को समझ जाती है और समझने के बाद कुछ दिन तक तो वो शांत रहती है। लेकिन उसके बाद जो है वो अपने आप को शांत नहीं रख पाती है और फिर से वही काम करने लगती है। और दोस्तों इधर उसका दो द क्योंकि ये घटना जी जो है 10 जुलाई 2011 की थी और अब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था। यानी कि सन 2013 की बात है और 2013 में जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, तो वो आगे की पढ़ाई के लिए क्योंकि उसका जो है बचपन से ही एक सपना था कि वो एक न्यूज़ चैनल में जो है एंकर के रूप में काम करे। इसलिए वो पत्रकारिता के उसमें सेक्टर में जाना चाहती थी। तो वो पहले अपने मोबाइल पर जो है वेबसाइटों पर अलग-अलग वेबसाइटों पर सर्च करती है कि इसके संस्थान कहाँ पर हैं। तो इस तरीके से उसको एक लखनऊ में बहुत ही अच्छा संस्थान मिल जाता है, जहाँ पर जो है इस तरीके की जो है पूरे के कंप्लीट कोर्स करवाए जाते हैं। दोस्तों उसके बाद वो सीतापुर से चलकर लखनऊ आती है और लखनऊ में आने के बाद वो कॉलेज जाती है और कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। एडमिशन लेने के बाद वो तुरंत अपने घर वापस चली जाती है सीतापुर। और सीतापुर जाने के बाद दोस्तों अपने घर वालों से बातचीत करती है कि वहाँ पर एडमिशन हो गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर रहने की प्रॉब्लम है। इस तरीके से जो है वो यहाँ पर जो है रहने की प्रॉब्लम है तो इसलिए जो है वो कई वहाँ पर जो मकानों को तलाशती है और सोचती है कि कोई ऐसा हॉस्टल मिल जाए जहाँ पर रुकने की अच्छी व्यवस्था हो। दोस्तों उसके बाद जब सीतापुर से वो वापस आती है तो हॉस्टल की तलाश करती है और हॉस्टल की तलाश में अमीनाबाद का एक बहुत ही मशहूर जो गर्ल्स हॉस्टल होता है, उस हॉस्टल में वो जा कर के जब पता करती है तो उसमें एक उसको रूम मिल जाता है और बहुत ही अच्छे कम रेंट पर उसको रूम मिल जाता है। उसके बाद वो अपने घर चली जाती है सीतापुर और सीतापुर से तकरीबन 1 महीने के बाद वो वापस आती है और अपने साजो-सामान के साथ उस हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट होने के बाद दोस्तों तकरीबन 3 महीने बीत चुके होते हैं और जो उसका फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो उस कॉलेज में जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों कहीं न कहीं जो है उसको फिर से वही जो उसकी पुरानी लत थी यानी कि संबंध बनाने की वो कहीं न कहीं फिर से उजागर होने लगती है और वो अपने आप को सँभाल नहीं पाती है। इसी दौरान वो फिर से एक बार सीतापुर जाती है 3 महीने के बाद और फिर वहाँ से वापस आती है। लेकिन इस बार वो अपने आप को कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाती है। तभी से जो है कुछ उसके अंदर वो थोड़ा-सा ड्रिंक करती है और ड्रिंक्स करने के बाद वो कुछ आपत्तिजनक जो वीडियोज़ होते हैं वो मोबाइल में देख रही होती है और उसमें जो है एक दिखाया जाता है कि एक औरत जो है एक टॉय से जो है एक खिलौने से खेल रही है, जो आपत्तिजनक खिलौना है जिससे औरतें अक्सर अपनी भूख को मिटाया करती हैं, अपनी भूख को शांत किया करती हैं। वो जैसे ही उस खिलौने को देखती है तो एक वेबसाइट पर जा कर के वो उस खिलौने को जो है चूज़ करके ऑर्डर करती है और दोस्तों वो ऑर्डर तकरीबन 7 दिन के बाद यानी कि 1 हफ़्ते के बाद वो ऑर्डर उसको मिल जाता है और वो जो है वो सामान उसको वो खिलौना जैसे उसको मिलता है वो उसको पा कर के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर उसके बाद वो लगातार उस खिलौने से खेलती रहती रहती थी। जब भी उसको किसी भी तरीके की शारीरिक सुख की जो है कि कमी महसूस होती थी, तो तुरंत वो उस खिलौने के साथ खेलती थी। एक-एक दिन में वो कई बार उस खिलौने से खेला करती थी। इस तरीके से दोस्तों वक़्त गुज़रता जाता है, तकरीबन 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बीतने के बाद दोस्तों उस गर्ल्स हॉस्टल में उसने कई जो है लेडीज़ और कई लड़कियों से उसने जो है अपनी दोस्ती भी कर रखी थी। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो एक अपनी से फ्रेंड को साथ में ला करके वो अपने कमरे पर आती है और कमरे पर आने के बाद दोनों जो है आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं और एक दूसरे से छेड़खानी करने लगते हैं और छेड़खानी करने के बाद वो अपनी बेड से उठती है और उठने के बाद अपनी अलमारी में जा करके अलमारी खोलती है और अलमारी से वही आपत्तिजनक खिलौने को निकाल करके वो दोनों लोग आपस में जो है उस खिलौने से इतना ज़्यादा खेलते हैं कि उसकी जो उन दोनों की आवाज़ें होती हैं वो पूरे हॉस्टल में गूंजती रहती हैं और ये दोनों लोग जो है बहुत ही मौज मस्ती करते हैं। पूरा जो है पूरी रात ये लोग ऐसा ही करते रहते हैं। लेकिन चूँकि ये लोग हल्की सी ड्रिंक भी किए हुए थे इसलिए इन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है और ये लोग पूरी तरीके से जो है संबंध बनाने में मस्त होते हैं। उसके बाद जब इन लोगों को सुख की प्राप्ति हो जाती है, जब इनका शरीर सर्वगुण संपन्न हो जाता है, तो ये लोग जो है वहीं पर लेट करके सो जाते हैं और फिर जब अगली सुबह होती है तो इसको कुछ ऐसा लगता है कि मुझे कुछ दिक्कत आ गई है दोस्तों। उसके बाद
ये हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पर डॉक्टर को दिखाती है और डॉक्टर को सारी बात बताती है कि ऐसी-ऐसी बात है। तो डॉक्टर साहब उसकी बात को जब सुनते हैं तो उसको अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं और तुरंत उसका इलाज शुरू कर देते हैं। जब उसका इलाज शुरू करते हैं दोस्तों, रात भर तो वहीं पर भर्ती रहती है और सुबह जब डॉक्टर आते हैं उसको जो है दोबारा देखने के लिए, तो डॉक्टर उसको एक मशवरा देते हैं, कहते हैं कि तुमने जो है ये काम करके जो है बहुत ही गलत किया है और ऐसे खिलौनों से, आपत्तिजनक खिलौनों से बिल्कुल भी ना खेला करो, क्योंकि इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। दोस्तों, उसके बाद उसी दिन वो इस बात की कसम खा लेती है कि इस तरीके के खिलौनों से हमको अब कभी भी नहीं खेलना है। और वो कसम खाने के बाद जितने भी लोगों को उसने भड़काया था इस संबंध में, उन सबको भी इस चीज़ से मना कर देती है और इसके नुकसान भी बता देती है। दोस्तों, उसके बाद वो जैसे ही हॉस्पिटल से छुट्टी पाती है, उसके कुछ दिनों के बाद वो उसकी शादी हो जाती है और अब वो एक शादीशुदा औरत है और उसके पास बच्चे भी हैं और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश है। और इस टाइम एक नोएडा की जो है न्यूज़ चैनल में जो बहुत ही अच्छी उसको जॉब मिल गई है और वहीं पर वो पूरी तरीके से सेट हो गई है। उसको अब जो है किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जो कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएं सुन करके आप अपने आप को और अपने समाज को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।